welcome you all. This is the third lecture of IQ series on property of soil, right? And my name is Siddharth Jain. So अभी हमारी जो है सीरीज चल रही है और इसमें हम IQ सीरीज के बारे में जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं. दिस इज द यूट्यूब चैनल ऑफ AEC दैट इज एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस और इसका ये यूट्यूब चैनल है. इसमें कुछ बेसिक अनाउंसमेंट हैं और बेसिक अनाउंसमेंट में जैसे सबसे पहला कि एसएससी जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमारे भोपाल सेंटर में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं. जो बच्चे अपने एसएससी जेई और स्टेट एई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. बाइलिंगुअल बैचेस अवेलेबल हैं, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश में. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं. इस स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है और नीचे स्क्रीन पे ही आपको यहाँ पे हम लोगों का एड्रेस दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, जो बच्चे आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए ये एईसी की जो ऐप है उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं. ये उस ऐप के कुछ बेनिफिट्स हैं. लाइव बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, राइट. अब ऐप कैसे डाउनलोड करें? या तो प्ले स्टोर से जा सकते हैं. iOS एप्पल यूजर्स जो हैं वो आप इस स्कैन कोड को यूज करके, या एंड्रॉइड यूजर इस स्कैन कर लेंगे कोड को और आप पहुंच जाएंगे अपनी इस ऐप के ऊपर, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आ जाते हैं हम अपने जो मेन पॉइंट है, दैट इज द क्वेश्चन. सो आज के सेशन में मैं बेसिकली आपसे सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करूंगा और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है. आप रीड करिए इस क्वेश्चन को. क्या दिया हुआ है कि फाइन ग्रेन सॉइल हैज ए लिक्विड लिमिट ऑफ 60% एंड ए प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20%. एज पर द प्लास्टिसिटी चार्ट according to the IS classification the soil is represented by the letter of the symbol. So solution में अगर अपन यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये क्वेश्चन है फ्रॉम आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल से. क्या क्या मैंने लिक्विड लिमिट है आपके पास सॉइल की 60% और प्लास्टिक लिमिट है आपके पास दिस इज दी 20%. तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये कौन सा क्लासिफिकेशन है. यहाँ पे आपको यूज क्या करना पड़ेगा, कैसे ग्रांडे जो प्लास्टिसिटी चार्ट है उसको आपको यूज करना पड़ेगा. रीजन इज दैट लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट किसके लिए दी हुई है, आपको फाइन ग्रेन सॉइल की. अब क्या है तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं. सो व्हाट इज द आईपी? आईपी विल बी गिवन बाय WL माइनस WP. अच्छा, ये आईपी क्यों निकालना है आप लोगों को पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन बता दे रहा हूं आपके कैसेग्रांडे चार्ट का. तो कैसेग्रांडे चार्ट में आपका जो बनाया गया था एक जगह पे था आपका दिस इज द आईपी वैल्यू और एक जगह पे था आपका दिस इज द लिक्विड लिमिट, राइट. अब कासाग्रांडे चार्ट ने इस पूरे के पूरे चार्ट्स को किस में क्लासिफाई किया था? जनरली 3 रीजन्स में क्लासिफाई किया था. एक जगह लिक्विड लिमिट अगर आपकी 35 से कम है सो दिस इज द लिक्विड लिमिट, 35 से लेस या 50 से ऊपर और 50 से नीचे. दिस इज द ए लाइन, राइट. इक्वेशन ऑफ ए लाइन आप लोगों को मुझे बतानी कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. ए लाइन की इक्वेशन यानी अटरवर्ग लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? दिस अटरवर्ग लाइन इक्वेशन आईपी विल बी इक्वल टू 0.73 WL माइनस आपका दिस इज दी 10 सॉरी दिस इज दी 20 WL माइनस 20. एंड क्या बताया था कि अबव द ए लाइन आपकी सॉइल क्या होगी, क्ले, और बिलो द ए लाइन आपकी सॉइल क्या होगी, दैट इज दी सिल्ट या ऑर्गेनिक क्ले. अगर लिक्विड लिमिट 35 से कम है इसका मतलब लो कॉम्प्रेसिबल जोन है. अगर आपका 35-50 है दैट इज द इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल जोन. अगर अबव द ए लाइन दैट इज द इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल क्ले. एंड अगर मान लो लिक्विड लिमिट 50 से ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड दी हाईली कॉम्प्रेसिबल क्ले. सिमिलरली यहां पे आपकी कौन कौन सी सॉइल आ जाएंगी, दैट इज द लो कॉम्प्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कॉम्प्रेसिबल सिल्ट एंड हाई कॉम्प्रेसिबल आपके पास आ जाएगा सिल्ट. नाउ एक चीज यहां पे डिफाइन की गई थी उनके द्वारा, क्या कि अगर आईपी की वैल्यू जो 4 to 7 के बीच में आ रही है, 4 to 7, दिस जोन इज कॉल्ड दी बॉर्डर जोन. दिस इज कॉल्ड दी बॉर्डर जोन. एंड बॉर्डर जोन के अंदर आपको डिफरेंट तरीके से सॉइल को क्लासिफाई करनी पड़ेगी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. सिमिलरली वन मोर लाइन हियर दैट इज द यू लाइन. एंड यू लाइन की इक्वेशन क्या होती है? यू लाइन की इक्वेशन दैट इज द आईपी विल बी इक्वल टू 0.9 WL माइनस दिस इज द 10 और sometimes it is also written as 8. so both 10 and 8 are the accepted. now इन दोनों लाइन के बीच में ही आपका जो है सॉइल क्लासिफाई किया जाएगा. so this is the chart as per the कैसेग्रांडे एंड अटरवर्ग, राइट. तो प्लास्टिसिटी चार्ट कहलाता है ये आपका. और अब यही चीज आपके क्वेश्चन के फॉर्म में लगेगी. अब क्या है इसको भी देख लेते हैं अपन.
एक सेकेंड, आई थिंक मुझे इरेजर चाहिए थी ना, यस। सो नाउ एज पर द गिवन डेटा, first of all you can find the IP. so IP will be equal to WL minus WP. इसका मतलब ये है कि आपको WL कितना है 20 एंड 60, so we can say IP value equal to 60 minus 20, it is 40. एक चीज, now as per equation of A line, तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस IP will be equal to 0.73 WL minus 20. इसका मतलब ये हुआ कि IP की वैल्यू कितनी आई 0.73, WL is 60 minus 20. दिस विल बी इक्वल टू, मेरे पास कैलसी रखा है, सो दिस इज 40 इंटू 0.73, 40 इंटू 0.73, दिस इज 29.2. तो IP मतलब ए लाइन पे 29.2 निकल के आया आपके पास. इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा इसमें कि आपने एक सॉइल है जिसमें लाइन के ऊपर जो पॉइंट मिला वो आया आपका 29 पॉइंट समथिंग पे, दैट इज 29.2 पे. सो लेट अस सपोज से दिस इज द लाइन, एंड मान लो आईपी की वैल्यू यहां पे आपकी मिली, दिस इज दी 29.2, राइट, दिस इज दी 29.2 लाइन के ऊपर. नाउ अब आपको कितना मिल रहा है आईपी, आपकी सॉइल का आईपी निकल के आया 40. इसका मतलब 40 29 से कहीं ऊपर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आईपी ना. तो 40 कहां पे है, लाइन के ऊपर, यहां कहीं है आपका पॉइंट ए जिसकी आईपी वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 40. इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि ये लाइन के अबव है, अबव ए लाइन. इसका मतलब क्या है, सॉइल तो होगी, पक्की बात है कि क्ले. अब आपको चेक करना है इंटरमीडिएट, लो या हाई कॉम्प्रेसिबल, इसके लिए आप देख सकते हो लिक्विड लिमिट. लिक्विड लिमिट 50 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, हाईली कॉम्प्रेसिबल है, हाई कॉम्प्रेसिबल है. मतलब आपका आंसर क्या हो गया, इट इज दी सॉइल CH सॉइल. मतलब राइट आंसर आपका जो निकल के आया, कौन सी सॉइल होगी, द राइट आंसर विल बी दी CH सॉइल. सो करेक्ट आंसर इसका जो है, दिस इज CH सॉइल. रीजन इज दैट बिकॉज अबव ए लाइन, ए लाइन के ऊपर थी ये चीज, ठीक. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड उससे एसोसिएटेड आपके ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, राइट. अब इसी के ऊपर दो तीन मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल के रखे हैं, जैसे देखो यही वाला क्वेश्चन, अगेन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है. आपके पास ये डेटा गिवन है, क्या गिवन है कि एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम द सैंपल ऑफ द सिल्टी क्ले विद द लिक्विड लिमिट ऑफ 40% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 28%, यू हैव टू क्लासिफाई द सॉइल. सो यू हैव गिवन, क्या गिवन है आपके पास. अब इस बार उसने प्लास्टिक लिमिट ना देके डायरेक्टली आपको क्या दे दिया है, आईपी. आईपी की वैल्यू है आपके पास 28%, और उसने ये बोला है कि आपको क्लासिफाई करनी है सॉइल जिसकी लिक्विड लिमिट आपके पास है 40%, और आपसे बोला गया है कि आप इसको क्लासिफाई कर दो. तो अब आप क्या करें, सबसे पहले आईपी निकालना है एज पर ए लाइन. तो आईपी एज पर ए लाइन कितना हो जाएगा, 0.73 WL माइनस 20, WL माइनस 20, इसको निकालेंगे, कितना निकल के आ रहा है. सो WL इज दी 40 माइनस 20, दैट इज 20.73 into 20. This will be comes out to be 14.6. Again IP as per A line कितना आया 14.6%. IP जो गिवन है दिस इज दी 28%. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सेम हुआ कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको एक चार्ट बनाऊं तो मेरे को ये दिख रहा है कि लाइन पे तो 14.6 आया, 14.6, लेकिन एक्चुअल में कितना है 28. इसका मतलब अगेन ये चीज कहां पे है, अबव द ए लाइन. तो ए लाइन के ऊपर आया. नाउ ए लाइन के ऊपर आया और लिक्विड लिमिट कितनी है, दैट इज दी 40. इसका मतलब अबव ए लाइन है और किस रेंज में आ रहा है, दैट इज 42 दिस इज दी 50 to 35 रेंज के अंदर. इसका मतलब कौन सा जोन मिला, तो अबव ए लाइन है. इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन ये पहला कि ये तो आपका आया क्ले. दूसरा चीज लिक्विड लिमिट आपकी वेरी कर रही है कहां से, 35 से लेके 50 के बीच में. इसका मतलब इंटरमीडिएट जोन है. इसका मतलब कौन सी क्ले हुई, दैट इज द CI सॉइल निकल के आई, क्योंकि अबव द ए लाइन इट इज द क्ले.
और इंटरमीडिएट जोन है, मतलब लिक्विड लिमिट अगर 35 से 50 के बीच में, इंटरमीडिएट 35 से कम लो और 50 से ज्यादा हाई, इसका मतलब सॉइल कौन सी है, इट इज द इंटरमीडिएट क्ले सॉइल। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि जो इसी में ये वाला डी ऑप्शन दिया है आपको, CH सॉइल क्यों नहीं आया, CL सॉइल क्यों नहीं आया, बता दिया। नाउ CLML सॉइल कब बोलते हैं, CLML सॉइल के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी कभी आपका आईपी का वैल्यू 4 to 7 के बीच में, दैट इज द बॉर्डर जोन क्लासिफिकेशन आता है, आईपी इज इन द रेंज ऑफ 4 to 7, देन इन दैट केस द सॉइल विल बी क्लासिफाइड एज बोथ, दैट इज द CLML। ये चीज आपको याद रखना है फॉर दी बॉर्डर क्लासिफिकेशन के अंदर, कब CLML सॉइल आपकी कहलाएगी। राइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी सेम। अब इसमें थोड़ा सा घुमा के बोला है, अब आपको ये देखना है कि जब रेंज दिया है तो पहले वाले का क्या मतलब है और दूसरे वाले का क्या मतलब है। क्वेश्चन गिवन है सॉइल और ए फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी ए प्लास्टिक, फाउंड टू बी इन प्लास्टिक स्टेट इन दी वाटर कंटेंट रेंज ऑफ 26 से 48% एज पर इंडियन क्लासिफिकेशन सॉइल विल बी क्लासिफाइड एज। तो ध्यान रखो जब भी वो ये बोले कि प्लास्टिक वाटर कंटेंट है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज द लिक्विड लिमिट। ये समझना पड़ेगा कि लिक्विड लिमिट इसमें कौन है, डायरेक्ट नहीं दिया है इसमें, और ये आपकी प्लास्टिक लिमिट है। अब आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन को कैसे, सेम प्रॉब्लम है, दिस सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय, सो वी हैव द लिक्विड लिमिट ऑफ कितना 48%, प्लास्टिक लिमिट कितना है आपके पास, दिस इज दी 26%। सो आईपी निकाल सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईपी, इट इज 48 माइनस 26। सो आईपी निकाल लेंगे, कितना आएगा 48 माइनस 26, वैल्यू इज 22, तो ये तो आ गया आपके पास 22। नाउ आईपी एज पर ए लाइन, आईपी एज पर ए लाइन, तो आईपी ए लाइन के आधार पे दिस इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। इसका मतलब ये है कि आप यहां से जब आईपी निकालेंगे, सो WL इज 48 माइनस 20, दैट इज 28 इंटू 0.73, दिस इज द 20.44, 20.44। अगेन आईपी की जो ए लाइन पे निकल के आई, कौन सी वैल्यू ज्यादा है 22, मतलब ये अगेन क्या है, सेम प्रॉब्लम, अब ए लाइन, बस प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या था, आपको मुझे ये बताना था इसका मतलब क्या था। अब ए लाइन है और ए लाइन के ऊपर सॉइल कौन सी होती है, क्ले, और कौन से जोन में आ रही है 35 से 50 वाले रीजन में, क्योंकि WL क्या है आपकी 48, सो सॉइल विल बी दैट इज अगेन CI सॉइल, दैट इज इंटरमीडिएट क्ले टाइप ऑफ सॉइल निकल के आएगी। तो ध्यान रखना एक ही प्रॉब्लम को मैंने 3 अलग अलग तरीके से बताया था। मेन रीजन ये है इन तीनों प्रॉब्लम का कि मुझे आपको इसमें ये बताना था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लिक्विड लिमिट कैसे पहचानते, प्लास्टिक लिमिट कैसे पहचानते और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इज न्यू बैच अनाउंसमेंट, दैट इज अभ्यास बैच। अभ्यास बैच जो है वो आपके SSC JEE मेंस, जिन बच्चों का प्री में अच्छा मार्क्स आ रहा है और जो ये चाहते हैं कि अपनी प्री को कन्वर्ट कर दें अपनी मेन सक्सेस के अंदर, उनके लिए हम लेके आए हैं मेंस बैच 2022। कौन सी ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, स्टार्ट हो गया है आपका 5 दिसंबर से। जो बच्चे अगर प्री में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं और जिनको लगता है कि वो अपनी प्री में क्वालिफाइड कर रहे हैं, देन उन लोगों के लिए वेट नहीं करना चाहिए, उनके लिए ही ये अभ्यास बैच है। नाउ जिन बच्चों ने ऑलरेडी आपकी जो SSC की मेंस की प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, दैट इज दी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन मोड से उसी ऐप से निकाल सकते हैं। नाउ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन अभ्यास बैच दोनों मोड में अवेलेबल है। कोर्स का जो कंप्लीशन टाइम है वो 2 मंथ में हो जाएगा, बट इसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ है। और इस कोर्स के साथ आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपके पास 10 मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। ये उसकी फीस मेंशन है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की। नाउ टेस्ट सीरीज के क्या फीचर्स है, इसके अंदर आपके पास 5 मिक्स्ड टॉपिक वाइज जो कि सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। कंप्लीट फोकस किया जाता है इन टेस्ट सीरीज में आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर, ठीक। और जो बच्चे चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो ध्यान रखें 25 दिसंबर से ये टेस्ट सीरीज जो है दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो गई है। ऑफलाइन मोड हमारे भोपाल सेंटर पे हो रही है, ऑनलाइन आप AEC प्लस ऐप से कर सकते हैं। ये उसकी फीस डिटेल आपको दे रखी है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको नंबर दे रखे हैं और इस लिंक के, इस वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं।
तो जैसा भी आपको सही लगे आप वैसे उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। नाउ ध्यान रखना कि ये आपकी 25th से स्टार्ट हो रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड दिस प्रॉब्लम, वी हैव ए लेबोरेटरी टेस्ट, रिजल्ट ऑफ ए सॉइल सैंपल आर दी गिवन बिलो। और इसमें दिया है कि परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm इज 60% एंड परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन इज 30। We have also given the liquid limit and the plastic limit of 27%. You have to classify the soil. Now, first of all, it is a question which is coming from both. That is the classification of soil के अंदर अब आपका ये question आ रहा है coarse grain soil. एंड कोर्स ग्रेन सॉइल का जब क्लासिफिकेशन होता है तो आपको पता है कि उसमें ग्रेडेशन चार्ट का भी यूज होता है एंड जो आपका प्लास्टिसिटी चार्ट है उसका भी यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन दी परसेंटेज ऑफ फाइन। 5% से कम होते हैं ग्रेडेशन चार्ट यूज करते हैं, CCCU डिफाइन कर देते हैं। 12% से ज्यादा हम सिर्फ प्लास्टिसिटी चार्ट का यूज करते हैं। 5 से 12% फाइन आते हैं देन हमको दोनों यूज करना पड़ता है। अकॉर्डिंगली आपकी सॉइल जो है वो क्लासिफाई की जाती है। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। दैट इज अ रिजल्ट किसका है ये, दैट इज द कोर्स ग्रेन एनालिसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको परसेंटेज फाइनर दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले यूज की जाती है 75 माइक्रोन की सीप, क्योंकि 75 माइक्रोन की सीप के नीचे जो है वो सारे के सारे फाइन है, जो इसके ऊपर है इसको हम बोलते हैं कोर्स। ठीक, तो 75 से नीचे दीज आर कॉल्ड दी फाइन सॉइल, ऊपर है 75 माइक्रोन से ऊपर देन इट इज कॉल्ड दी कोर्स। अब ध्यान रखो, अगर 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल 75 माइक्रोन सीप पे रिसीव हो रहा है इसका मतलब वो सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन है। अगर 50% या उससे ज्यादा पार्टिकल पास कर रहा है इसका मतलब सॉइल विल बी दी फाइन। ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपकी परसेंटेज फाइनर देन 75 माइक्रोन, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने 75 माइक्रोन की सीव लगाई तो 30% पार्टिकल जो है वो आपका पास कर गया कहां से, 75 माइक्रोन से, तो रिटेन कितना हो गया, दैट इज 70%, राइट। अब जब आपको यह पता है कि 50% या उससे ज्यादा, इसका मतलब सॉइल कौन सी है, इट इज दी कोर्स ग्रेन सॉइल। The soil will be the coarse grain soil. Reason is that कि 75 माइक्रोन से 50% से ज्यादा जो है वो इसके ऊपर रिटेन हुआ। अब कोर्स ग्रेन में भी दो होते हैं, एक होती है आपकी ग्रेवल और एक होती है आपकी सैंड। नाउ इन दोनों की क्लासिफिकेशन कैसे की जाए, इसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए आपके पास क्या होता है, आप लगाते हैं फिर कौन सी सीप, नेक्स्ट सेकंड स्टेज में आप लगाते हैं दैट इज दी 4.75 mm सीप। अब ध्यान रखो 4.75 mm जब सीप लगाई, अब उसने टेस्ट रिजल्ट दे रखा है कि जो 60% है वो इससे पास कर गया, तो 60% इससे पास कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे रिटेन कितना किया, 30% इसके ऊपर रिटेन किया। नाउ क्या मतलब हुआ इसका, अगर 4.75 के ऊपर आपका 50% या उससे ज्यादा रिटेन हो रहा देन इट इज दी ग्रेवल, बिकॉज ग्रेवल इज इन दी रेंज ऑफ 4.75 टू 80 mm। बट अगर 4.75 से 50% से ज्यादा पास कर गया इसका मतलब वो क्या है, सैंडी सॉइल है। ना अब ध्यान रखना इस चीज के अंदर कि आपको दो सीब एक साथ दे रखी हैं। जब दो सीब एक साथ दे रखी हैं उसने ये बोला है कि 60% पास हो रहा है, 30% यहां से निकल रहा है। एट द सेम टाइम वो ये भी तो बोल रहा है कि 75 माइक्रोन में आपका 30% पास किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 नीचे 30 और बीच में कितना आ रहा है, दैट इज दी 40। अगर मैं इन दोनों सीप को क्लब करूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा क्या, अगर मैं इन दोनों डेटा को अब क्लब कर दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऊपर मेरे पास 4.75 है और सॉइल तो मेरी कोर्स ग्रेन है, तो हमारे पास क्या है 4.75 mm सीप, 75 माइक्रोन सीप, इससे पास हो रहा है आपका कितना 30%, सही बात है। इसके ऊपर रिटेन कितना हो रहा है, अगेन दैट इज दी 4.75 से ऊपर जो है आपका अगेन दिस इज दी 30%, इसका मतलब इसके नीचे कितना आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है आपका 60%, मतलब अब यहां पे आपको कितना मिल रहा है, दैट इज दी 40%। जरा चेक कर लो, सारे के सारे डेटा वेरीफाइड है। 4.75 के नीचे आपका जो पास हो रहा है फाइनल है दैट इज द 60%, सही बात है, 60% पास हो रहा है और 30% रिटेन हो रहा है। नाउ 75 माइक्रोन के ऊपर 30% पास हो रहा है, रिमेनिंग रिटेन हो रहा है। अगर मैं 100% बनाऊं तो 30% मेरे को ये मिल रहा है, 40% मेरे पास ये आ रहा है और 30% मेरे पास क्या आ रहा है, 75 माइक्रोन से नीचे मिल रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे सॉइल को अब क्लासिफाई करना है कि वो किस रेंज की सॉइल निकल के आ रही है। दैट मीन्स कि अगर यहां से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं, सॉरी एक्चुअली 60% ना, सो दिस इज दी 40%, सॉरी दिस इज 40% एंड दिस दीज आर दी 30-30 बिकॉज हमको यहाँ पे बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। सो दीज आर दी 30, नाउ सी दिस 30-30 60 एंड देयर इज दी 40, 4.75 से 60 लेस 40 रिटेन, 75 माइक्रोन से 30 पास हुआ और रिमेनिंग कितना 70% रिटेन, अब वेरीफाइड है, राइट। जरा चेक करो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज आ रहा है आपका 40। दैट मींस कि सॉइल तो आपकी कौन सी बन रही है, कोर्स ग्रेन, और कोर्स ग्रेन में भी आपका कौन सा बनेगा इसमें कॉम्बिनेशन, दैट इज द ग्रेवल। तो ग्रेवल सॉइल तो बन रही है, ये तो कंफर्म है क्योंकि हाईएस्ट परसेंटेज 4.75 में किसका है, 4.75 mm के ऊपर हाईएस्ट परसेंटेज ग्रेवल का मिल रहा है, तो ग्रेवली सॉइल बन रही है। अब उसके लिए उसने डेटा दे रखा है, क्या, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ये कब दिया जाता है, जब आप ग्रेवली सॉइल के साथ प्लास्टिसिटी चार्ट का भी यूज करते हैं। इसके लिए कैसे करें, तो देख लो यहां पे आपको क्या निकालनी पड़ेगी, यहां पे वापस से आपको लिक्विड लिमिट दे रखी है इसने आपको 35% और प्लास्टिक लिमिट आपको दे रखी है दैट इज द 27%। सो वी हैव गिवन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ 27%। सेम कहानी, अब प्लास्टिसिटी चार्ट को आपको यूज करना है और आईपी वैल्यू बतानी है कि कितनी निकल के आएगी। इन दोनों डेटा को यूज करके हम निकालेंगे आईपी वैल्यू। सो अवर आईपी वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहां साइड में लिख रहा हूं, सो आईपी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, दिस इज इक्वल टू 35 माइनस 27। सो आई थिंक दिस इज द 3 एंड 3 5 8, आईपी की वैल्यू 8 आई। और आईपीएस पर ए लाइन चेक करेंगे, आईपीएस पर ए लाइन 0.73, WL माइनस 20। मुझे ये बताना है कि इसमें ग्रेवल है या सिल्ट है। तो अब और बिलो के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि अब ए लाइन है देन इट इज दी क्ले एंड बिलो ए लाइन है देन इट इज दी सिल्ट। सो WL माइनस 20 35 into 7.73, so it comes out to be 10.95, right? So this will be comes out to be 10.95। इसका मतलब क्या हुआ, 10.95 आया मेरा। 10.95 मतलब लाइन पे अगर हम पॉइंट को प्लॉट करें तो ये मेरी लाइन है, ये 10.95 आया, 10.9। और आईपी जो एक्चुअल डेटा गिवन है उससे कितना निकल के आया, दैट इज कम्स आउट टू बी 8, राइट, दिस इज दी 8। 10 ऊपर है या 8, तो 10.9 ऊपर है, मतलब अबव ए लाइन या बिलो ए लाइन, इट इज दी बिलो ए लाइन। बिलो ए लाइन कौन सी कहलाती है सॉइल, सिल्टी सॉइल कहलाती है। इसका मतलब ग्रेवल प्लस कौन सी सॉइल है, सिल्ट सॉइल है। तो टोटल नेम क्या हो जाएगा इसका, इट इज इक्वल टू जी फॉर दी ग्रेवल और सिल्ट के लिए डिनोट किया जाता है बाय लेटर एम, तो इट इज दी जीएम सॉइल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, द राइट आंसर विल बी दी जीएम सॉइल। ध्यान रखना आपको इसमें सबसे पहले 75 माइक्रोन लगानी पड़ती है, फिर 4.75 एंड देन दोनों को क्लब करके आपको उस डेटा के अकॉर्डिंग इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जो है समझ में आना चाहिए, बनने चाहिए इस टाइप के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, राइट। सो आई होप दिस कंप्लीट थिंग इज क्लियर टू ऑल। नाउ कमिंग ऑन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे छोटी सी चीज, अगेन पिछले वाला क्वेश्चन उसी का मॉडिफाइड वर्जन, कहने का मतलब अब आपको यहां पे जो है सॉइल का क्लासिफिकेशन दिया है कैसा वाला, दिस इज अगेन द क्वेश्चन रिलेटेड फ्रॉम द कोर्स ग्रेन एनालिसिस, राइट। तो ये सॉइल का आपका कोर्स ग्रेन क्लासिफिकेशन से ही है या आपकी जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उनसे रिलेटेड है। अब यहां पे आपको देखो दो चीजें डिफाइन की गई हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और एक होती है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आपको अलग अलग मासेस दिया हुआ है सॉइल का, आपको सॉइल का क्लासिफिकेशन बताना है इनमें से कौन सी सॉइल जो है वो करेक्ट। तो जनरली मैं तो आपको पहले रिजल्ट बता दे रहा हूं कि रिजल्ट क्या निकल के आते हैं इसके। तो जब आप रिजल्ट देखते हैं किसका, सीव एनालिसिस का, रिजल्ट ऑफ सीव एनालिसिस, इसमें दो चीजें निकल के आती हैं, एक होती है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और एक होती है आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सिग्निफिकेंस। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपकी बताती है क्या चीज के बारे में, ये बताती है कि आपकी सॉइल के अंदर कितने साइज के पार्टिकल, साइज रेंज ऑफ दी पार्टिकल। साइज रेंज का मतलब इसमें छोटे बड़े, छोटे साइज, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े और बड़े और बड़े। इस चीज को हम बोलते हैं दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब कितने साइज रेंज का आपका पार्टिकल है सॉइल के अंदर, that is called the coefficient of uniformity given by D60 upon में D10 and where Allen-Huygens के according इस D10 को बोला गया effective size of the particle। अब मतलब क्या है ये D10 D60 का, D10 का मतलब ये है कि the size range of the particle whose percentage finer lesser than this 10%।
आपने सीव एनालिसिस प्लॉट की होगी, यहाँ पे आप डाया लिखते हैं लॉग के अंदर, और यहाँ पे आपके पास परसेंटेज n निकल के आता है, और जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ D10? D10 का मतलब इस 10% के करस्पॉन्डिंग जो भी आपको यहाँ पे साइज दिख रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ D10, राइट। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और कैसे इसमें D10 D60 का क्या मतलब है। नाउ एक टर्म होती है आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये बताता है कि आपकी पार्टिकल का शेप कैसा है। शेप का मतलब क्या हुआ? शेप का मतलब ये है कि वो पार्टिकल जो है वो आपका एलोंगेटेड है, फ्लेकी है या राउंडेड है। सीसी का वैल्यू होता है इट इज द D30 स्क्वायर अपॉन में D60 इंटू D10, राइट। अगेन मतलब सेम है D10 D60 D10 का। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर आपकी वेल ग्रेडेड सॉइल है तो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बारे में बात करूं तो CU की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 4 अगर वेल ग्रेडेड क्या है आपके पास ग्रेवल है, और वहीं पे अगर आपकी सैंड है और वो भी वेल ग्रेडेड है देन CU की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी किससे? 6 से। वहीं पे CC का वैल्यू फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल विल बी इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 3 के बीच में, एंड दिस रेंज इज फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल below 1 and above 3 will be indicated the poorly graded and gap graded soil respectively। 1 से कम poorly uniformly graded, इसका मतलब ये है कि एक ही तरफ के एक ही साइज के पार्टिकल है, और 3 से ऊपर है इसका मतलब कुछ साइज रेंज ऑफ पार्टिकल जो है इसके अंदर मिसिंग है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द सीव एनालिसिस। नाउ अब इस क्वेश्चन में आपको सेम चीज दी हुई है कि आपको क्या दिया है, एक सॉइल मास कंटेन ऑफ 40% आपके पास गिवन है ग्रेवल, 50% आपके पास गिवन है सैंड, 10% आपके पास गिवन है सिल्ट। नाउ दिस सॉइल विल बी क्लासिफाइड एज, इस सॉइल को क्या है कैसे क्लासिफाई करें। नाउ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे यूनिफॉर्मली है या आपकी जो है सॉइल पुअरली या यूनिफॉर्मली या वेल ग्रेडेड टाइप की सॉइल है। नाउ मेन पॉइंट ये है कि आप परसेंटेज देख के इसको लिखो कैसे, नाम लिखने का भी एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट तरीका होता है। तो ध्यान रखें कि जब भी कभी अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, जब भी अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो जिसका परसेंटेज सबसे कम है सबसे पहले आपको वो सॉइल लिखनी है। सिंबॉलिकली मैंने दो चीज बताई है, देखो कभी भी आपको स्टेटमेंट में लिखना है, ध्यान से सुनना ये चीज क्योंकि क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा लीस्ट परसेंटेज पहले लिखेंगे, फर्स्ट राइट। अब इसमें लीस्ट परसेंटेज कौन सा है देखो जरा, सिल्ट है, सिल्ट ही है 10%, तो सबसे पहले सिल्ट ही आएगा, इसका मतलब ग्रेवली COD तो गया, ठीक, ये कहानी खत्म। बट अगर मान लो यहीं पे सिंबल के फॉर्म में लिखे, सिंबल के फॉर्म में लिखे तो हाईएस्ट परसेंटेज सबसे पहले लिखते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज। और सिंबल कौन कौन से हैं देखो, G इज फॉर ग्रेवल, S इज फॉर सैंड, M इज फॉर सिल्ट, C इज फॉर क्ले, राइट। सो दीज आर दी डिफरेंट सिंबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, राइट। नाउ स्टेटमेंट में लिख रहे हो तो सबसे पहले लीस्ट परसेंटेज, लीस्ट परसेंटेज क्वेश्चन में कौन है, सिल्ट, तो इसलिए सिल्ट ही आएगा पहले, ध्यान से सुनना। बट अगर आप इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा, ग्रेवल, मतलब सबसे पहले G लेटर निकल के आएगा वहां पे, ध्यान रखना। स्टेटमेंट ये लिखने का तरीका है सॉइल को, ठीक। अब इसी पे बेस्ड है आपका ये वाला क्वेश्चन, मतलब आपका किस तरीके से इसको लिखना है, और पीछे जो आपको मैंने बताया है कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, दैट इज कंसेप्ट ऑफ कर्वेचर एंड यूनिफॉर्म कोफिशिएंट। इस क्वेश्चन को जरा देखें अब कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है कि हमारे पास ग्रेवल की साइज है 50%, आई थिंक 40% इज द ग्रेवल, 50% इज द सैंड एंड 60% इज द सिल्ट। सी दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सबसे पहले 75 माइक्रोन को लगाऊं तो सैंड और ग्रेवल तो आपके 75 माइक्रोन से ऊपर वाली सॉइल है, रीजन इज दैट 4.75 टू 80 ग्रेवल, 4.75 टू 75 माइक्रोन सैंड, और 75 माइक्रोन से नीचे सिल्ट या क्ले, मतलब फाइन ग्रेन। अब ये बोल रहा है कि सिल्ट के परसेंटेज कितनी है, 10%, इसका मतलब ये वाली सॉइल जो है 10% यहाँ पे है, 75 माइक्रोन से नीचे आपकी सॉइल दैट इज 10% फाइन, 10% है आपकी, कौन सी है, सिल्टी सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, इसका मतलब 75 माइक्रोन लगाया और उससे नीचे जो सॉइल को देखा दिस इज 10%। नाउ इस सॉइल के ऊपर अगर अपन देखें तो 75 माइक्रोन से जो ऊपर वाली सॉइल है इसमें आपकी दो हैं, एक है आपकी सैंड और एक है आपकी क्या, ग्रेवल। तो परसेंटेज दिया है, इसका मतलब अगर मुझे क्लासिफाई करना तो मैं 4.75 mm वाली सीव लगा दूं, और बोल ये रहा है कि इस सॉइल के अंदर 40% मतलब ये 90% में 40% इज द ग्रेवल, 40% इज द ग्रेवल एंड रिमेनिंग
50% इज दी सेंड, दिस इज दी सेंड। अब आप क्या मुझे बता पाएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D10? D10 का मतलब क्या है? D10 का मतलब ये है कि वो साइज सीव की जिससे कि 10% पार्टिकल पास कर गया, दैट मीन 75। इसका मतलब मेरे पास D10 तो मिल गया, दैट इज दी 75 माइक्रोन। क्या D60 बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। D60 क्या कहलाता है? 60% या उससे नीचे वाला पार्टिकल जो साइज रेंज है पास कर गया हो, मतलब उस साइज, उस सीप की साइज जिससे 60% पार्टिकल पास कर रहा हो। तो 50 और 10 60, इसका मतलब ये वाली जो सीप है दिस इज द D60। तो D60 हमारे पास मिल गया कितना? दिस इज दी 4.75 mm, राइट। अब मुझे चाहिए क्या? कोफिशिएंट ऑफ, आई थिंक यूनिफॉर्मिटी दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दी है सभी में, देख लो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना आ रहा है। तो Cu विल बी इक्वल टू D60 अपॉन में D10, और D60 आपको गिवन है 4.75 एंड 75 माइक्रोन को मैं लिख सकता हूं 0.075 इन mm। दोनों को सॉल्व करो, 4.75 अपॉन में 0.075, इसका मतलब ये आपका 63.33 के अप्रोक्सीमेट निकल के आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आया 63.33। अब सबसे पहले अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो उसने लास्ट ऑप्शन में क्या बोला? क्या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड? गलत स्टेटमेंट। क्या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60%? सही स्टेटमेंट है, इसको होल्ड कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपका 10 नहीं है, फिर यहाँ पे 60 दे रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 60। अगेन ये क्वेश्चन गलत है, मतलब आपकी स्टेटमेंट क्या निकल के आई? गलत। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका आंसर कौन सा सही हो रहा है? आपका आंसर जो सही हो रहा है इज दी ग्रेवली सिल्टी सैंड विद ए कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60। बट अगेन यहाँ पे सी ऑप्शन ही अकेला मैच कर रहा है और इसमें भी फॉल्स है। ग्रेवल की जगह आपको सबसे पहले लिखना था सिल्ट, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इट इज द सिल्टी सैंडी ग्रेवल। रीजन इज दैट परसेंटेज में दिया है, और परसेंटेज में सबसे पहले कौन सा लिखा जाता है? लीस्ट परसेंटेज, और लीस्ट किसका है? सिल्ट का, फिर किसका? ग्रेवल का। तो राइट स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, दैट इज अ सिल्टी ग्रेवली सैंड विद कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60। चूंकि ऑप्शन नहीं था इसलिए आंसर यहां पे जो है वो सी है। अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम ये इतना स्टेटमेंट बी ऑप्शन का और लास्ट वाला स्टेटमेंट आपके सी ऑप्शन का, तब जाके इसका एग्जैक्ट सही आंसर निकल के आएगा। तो बट अप्रोक्सीमेट आंसर है तो इसलिए हम इसका आंसर बना सकते हैं सी। ठीक, तो दोनों चीजें समझ में आई कैसे इसको जो है निकालना है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज अ सूटेबिलिटी नंबर। न्यू कॉन्सेप्ट है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, पता नहीं रहता है कि क्या होता है सूटेबिलिटी नंबर, तो उस पे बेस्ड समटाइम्स द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सूटेबिलिटी नंबर? आपको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये सूटेबिलिटी नंबर क्या होती है। तो ध्यान रखो, सूटेबिलिटी नंबर एक बेसिकली एक ब्राउन साइंटिस्ट थे 1970 में, इन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया था जिसको इन्होंने रेटिंग, जो बैकफिल की रेटिंग है उसको क्लासिफाई करने के लिए आपका एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड दी सूटेबिलिटी नंबर। इसमें अलग अलग आपके पास एसएन की वैल्यू के आधार पे जो बैकफिल है, मतलब रिटेनिंग वॉल के पीछे सॉइल जो भरी हुई है, उसकी रेटिंग की जाती है। 1% गुड रेटिंग है, फेयर रेटिंग है, इस तरीके से 5 स्टार 3 स्टार बोलते हो ना, वही चीज। नाउ इंपेरिकल रिलेशन दिया था 1970 में, आपके ब्राउन साइंटिस्ट है, नाम नहीं याद रखना है साइंटिस्ट का, बट ये याद रखना कि किसके लिए यूज किया जाता है, यूजफुलनेस इसकी। बैकफिल जो रहते हैं आपके अर्थ रिटेनिंग वॉल के पीछे, उनकी रेटिंग करने के लिए जनरली इस कंसेप्ट का यूज किया जाता है। क्या होता है एसएन की वैल्यू? सो सूटेबिलिटी नंबर विल बी गिवन बाय, इट इज द 1.7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में, सारे स्क्वायर्स हैं ध्यान रखना, और फैक्टर्स थोड़ा सा याद रखना है इनके, क्या फैक्टर्स हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला एम्पेरिकल रिलेशन 3 अपॉन में D50 का स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये सूटेबिलिटी नंबर बहुत ईजी है, D20 इसका भी स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन में D10 का स्क्वायर। ध्यान रखना 20 और 10 के ऊपर जो फैक्टर है न्यूमरेटर में 1 है, और 50 के ऊपर जो वेटेज फैक्टर दिया है वो 3 दिया है। सो सॉल्व करेंगे 1.7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में आई थिंक D51, सो 1 स्क्वायर, दिस इज द D50, D20 is 0.5 and D10 is 0.08, so 1 अपॉन में 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 0.08 का स्क्वायर। नाउ एसएन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 1.73 अपॉन में 1 स्क्वायर, दैट इज 1/0.5 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 0.08 का स्क्वायर and plus 3 इनका स्क्वायर रूट इंटू 1.7, दिस कम्स आउट टू बी 21.72, दैट मीन्स 21.73।
तो सूटेबिलिटी नंबर जो है वो आपका 21.73, इसका मतलब आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 22 के आसपास है। सो राइट आंसर इसका जो है दैट इज दी डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना एसएन का क्या काम है, दैट इज यूजफुल फॉर रेटिंग ऑफ बैकफिल, जो बैकफिल की रेटिंग है उसके लिए कंसेप्ट का यूज किया जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द सूटेबिलिटी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस क्वेश्चन इज द सिंपल क्वेश्चन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इसी के ऊपर है, आप लोग खुद से बता सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन ऑफ विच लाइन, ए लाइन इक्वेशन पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर आपसे पूछा जाए तो ए लाइन इक्वेशन विल बी गिवन बाय, अभी स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन में यूज किया 0.73 WL - 20, तो ऐसे ही डाल दिया था ये वाला क्वेश्चन। सो राइट आंसर विल बी द IP विल बी इक्वल टू WL - 20, फैक्टर इज 0.73। सिमिलरली यू लाइन की इक्वेशन आपको मैंने बताई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं यू लाइन की इक्वेशन क्या है। सो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे यू लाइन की इक्वेशन क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैंने बताया था आपको यू लाइन इक्वेशन। नाउ अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे बता दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, सर्च करें आप AEC+F और YT डिस्कशन के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इस चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप वहां से इस पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे किससे, चैनल के थ्रू। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट की PDF कहाँ है, अगेन उसी जो चैनल पे जब आप जुड़ेंगे लिंक को क्लिक करने के बाद आप वहां से PDF को भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इस लेक्चर की आपकी PDF है। नाउ सो लास्ट पॉइंट कि अब मैं अपने सेशन को यहीं पे रोकता हूं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे एक फेवर लूंगा, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, उतने अच्छे और नए टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुंचे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।